राजीव प्रताप रूढ़ी जी नमस्कार। कैसे हैं आप? सभी सांसदों के कामों की चर्चा हो रही थी। एक पोर्टल है, उस पोर्टल पर सभी सांसदों के कामों के बारे में चर्चा की गई है और बताया गया है कि उन्होंने कितने रुपए खर्च किए हैं। तो सभी सांसद का चर्चा हो रहा था। हमने बड़े दावे के साथ कहा कि एक सांसद ऐसा होगा जो अपने क्षेत्र में काफी पैसा खर्च किया होगा। उसका नाम है राजीव प्रताप रूढ़ी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए ना, आपके साथ किसी ने खेल कर दिया है। आपके साथ भी साजिश रची जा रही है, जिस तरीके से सांभवी चौधरी के साथ, वही चिराग पासवान की जो सांसद है सांभवी चौधरी, उनके साथ भी साजिश रची जा रही है। आपके साथ भी साजिश रची जा रही है और इस साजिश का भंडाफोड़ करिए आप। आपने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है, लेकिन उस पोर्टल पर चर्चा नहीं है। उस पोर्टल पर आपके किए गए कामों की चर्चा नहीं हो रही है। उस पोर्टल पर यह बताया जा रहा है कि 2 सालों में आपने 1 रुपए भी अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं खर्च किया है। रूढ़ी जी, आप कहते हैं कि आपके पास बहुत सारे काम हैं, आप बहुत सारे पदों पर हैं, आप सांसद हैं, आप किसान हैं, आप पायलट हैं, आप प्रोफेसर हैं। 4 जिम्मेदारियां आप निभाते हैं और आप एक पिता भी हैं। आपने कहा था सदन में कि मैं एक पिता भी हूं, मैं एक बेटा भी हूं, मैं सांसद भी हूं, मैं पायलट भी हूं, मैं किसान भी हूं, मैं प्रोफेसर भी हूं और हां, आप वकील भी हैं। आप वकील भी हैं। तो इतने सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर है। राजीव प्रताप रूढ़ी जी, एक शिकायत रह गई। आप पायलट बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप वकील बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप प्रोफेसर बहुत अच्छे हो सकते हैं, हो सकता है कि आप जो है वो किसान बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सांसद अच्छे नहीं हैं। आपके संसदीय क्षेत्र को देखने के बाद यकीन मानिए, दिल से यही बात निकलती है कि ऐसे क्षेत्र का सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी है, जिन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में कभी नहीं सोचा। राजीव प्रताप रूढ़ी जी, जब आप वोट मांग रहे थे तो आपसे एक लड़के की बहस हुई थी। उस लड़के ने आपसे कहा था कि आप क्षेत्र में दिखते नहीं हैं। तो आपने उसे क्या जवाब दिया था कि आपके घर में बिजली है, आपके घर में सड़क जा रहा है, आपके घर तक आ रहा है, आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये किसका देन है? ये मेरा देन है। बड़े शान से आपने उस बात को कहा था। लेकिन इस बार क्या कहिएगा? 2 साल हो गया। अब आप ये बात कहिएगा कि 2 साल क्या होता है? 5 साल की जिम्मेदारी होती है, 2 साल हो गया तो क्या हो गया? हाँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 9 करोड़ 80 लाख रुपए आपके पड़े हुए हैं, जिसमें से आपने 1 रुपए भी लेकर किसी की मदद नहीं की, जिसमें से आपने 1 रुपए लेकर भी अपने क्षेत्र का निर्माण नहीं करवाया, अपने क्षेत्र में खर्च नहीं किया। आपके क्षेत्र की समस्या थोड़े से है, मतलब बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। भाई, आप बड़े नेता हैं, आप अमित शाह से टकरा जाते हैं। तो आपके क्षेत्र में एक समस्या ये भी है कि जल जमाव की स्थिति रहती है आपके क्षेत्र में। हाँ, हो सकता है कि वो काम आपका नहीं है, वो काम किसी और का हो। इतना छोटा मोटा काम आप नहीं करते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी जी, आप उड़ैन मंत्री थे, तब छपरा में एयरपोर्ट का निर्माण नहीं करा पाए आप। तब फिर लोग कहेगा कि सांसद रह के क्या ही कर लेंगे। जब उड़ैन मंत्री होते हुए अपने लोकसभा क्षेत्र में जब एयरपोर्ट नहीं बनवा सके, तो फिर क्या ही कर लीजिएगा। और भी समस्या है। वहां की जनता कहती है कि रूढ़ी जी बस जीतते हैं और उसके बाद ईश्वर बन जाते हैं, ईद का चांद हो जाते हैं, मतलब कभी कभी दिखेंगे। समस्याएं बहुत है, सुनने वाला कोई नहीं है। और इस बार जो परिस्थितियां बनी थी चुनाव में, ऐसे लग रहा था कि इस बार आपकी हार निश्चित है। सौभाग्य से आप चुनाव जीते। और यह भी बात सही है कि आप एक बार के सांसद नहीं हैं, आप कई बार के सांसद हैं। आपने लालू परिवार के कई सदस्यों को चुनाव हराया। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी जी, एक सवाल रहेगा कि क्या चुनाव लड़ना है सिर्फ किसी को जवाब देने के लिए? क्या चुनाव लड़ना है लालू परिवार को हराने के लिए या क्षेत्र का विकास करने के लिए?
क्षेत्र की समस्याएं हैं। आपने बहुत शान से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी, ये समृद्धि यात्रा जो है वो इस तरह की यात्रा है कि मैं पटना से अमनौर 1 घंटे में पहुंच गया। ये है आपकी समृद्धि यात्रा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजीव प्रताप रूडी जी, क्या आप बताएंगे कि छपरा के शहर में जब आप चलेंगे तो कितने घंटे में एक कोने से दूसरे कोने जाएंगे? राजीव प्रताप रूडी जी, आप ये बताएंगे कि जब बारिश होती है तो छपरा की सड़कों पर घुटने भर या फिर कमर भर पानी लगता है। राजीव प्रताप रूडी जी, क्या आप ये बताएंगे कि छपरा का विकास किस तरीके से आपने किया, कि 2 सालों में आपने 1 रुपए खर्च नहीं किए? बहुत आसान होता है ये कह देना कि मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उतना ही आसान होता है उन कामों को दिखा देना। तो आपके पोर्टल पर आपके द्वारा किए गए कामों की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? आपने जितने भी काम किए उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? वहां जीरो क्यों दिखाया जा रहा है? क्या आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है, या फिर कोई है जो चाहता है कि राजीव प्रताप रूडी बदनाम हो? और वो कौन है? आपकी पार्टी का ही कोई होगा, क्योंकि ये पोर्टल सरकार के अधीन होगा। और सरकार किसकी है? केंद्र में आपकी ही है। देखिएगा, कोई पार्टी का नेता ही आपके खिलाफ साजिश ना रच रहा हो। राजीव प्रताप रूडी जी, बस इतना पूछना है कि आपने जब क्षेत्र में काम किया, क्षेत्र का जब आपने विकास किया, तो फिर वो दिखता क्यों नहीं है? वो पोर्टल किसके हाथों में है जो सबके खिलाफ साजिश रच रहा है? अब देखिए ना, आपको लेकर एक भ्रम फैलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि राजीव प्रताप रूडी ने काम ही नहीं किया है, लेकिन हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपने काम किया होगा, लेकिन वो काम दिख नहीं रहा है। राजीव प्रताप रूडी जी, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। नमस्कार।